अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेरी टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे डेयरी इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में। जैसा कि हम अब सब जानते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर का, फूड प्रोसेसिंग का। लेकिन चैलेंज बहुत है इसमें, चाहे डेयरी फार्मर्स के लिए या मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। चैलेंज की बात जब हम करेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है सप्लाई और डिमांड का। पिछले एपिसोड्स में भी मैंने आपको बोला हुआ है कि जब फ्लश सीज़न होता है तो दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और जब लीन सीज़न होता है तो दूध की प्रोडक्शन जो है वो घट जाती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, यहाँ से दूध की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, लेकिन डिमांड ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है, या वहाँ से दूध की जो प्रोडक्शन है घट गई लीन सीज़न में और डिमांड ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो क्या करेंगे इन जो ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे तो क्या करेंगे? इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है मिल्क पाउडर बनाना। फ्लश सीज़न में हम इस सरप्लस दूध का मिल्क पाउडर बनाते हैं, जो कि हमें लीन सीज़न में भी काम आ जाता है और जो एक्सपोर्ट भी हो जाता है। तो ये जो सप्लाई डिमांड की जो ये चैलेंज है, ये काफ़ी लोगों को परेशान करता है, डेयरी फार्मर्स को भी और प्रोसेसर्स को भी टाइम टू टाइम। हमने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना होगा, यहाँ कश्मीर में भी, कि डेयरी फार्मर्स जो है वो अपना दूध सड़कों पर फेंक रहे हैं, क्योंकि सरप्लस दूध कभी कभी होता है और उसकी डिमांड उतनी होती नहीं है कि जितना वो सारा कंज्यूम हो जाए। तो बेहतर रहता है, क्योंकि अब बहुत सारे वो तरीके निकल गए हैं कि यहाँ से भी दूध अब बाहर जाता है मिल्क ये जो है पाउडर प्लांट्स में, और वहाँ पर उसका सरप्लस दूध का मिल्क पाउडर बन जाता है। तो इस चीज़ का तो यही एक सल्यूशन है। जब भी ये सप्लाई डिमांड का जो इम्बैलेंस होता है, ये बैलेंस हम कर सकते हैं मिल्क पाउडर बनाने से। उसके बाद अगर हम दूसरे चैलेंज की बात करेंगे, तो जो आजकल का कंज्यूमर है, जो आजकल के लोग हैं, उनके जो ट्रेंड्स हो गए हैं डेयरी के तई, वो चेंज हो गए हैं। कहने का मतलब है कि सेफ्टी ज़्यादा मांगते हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, वो हाई क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स की वो डिमांड होती है मार्केट में। इको फ्रेंडली जो पैकेजिंग की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन मार्केट में। तो कंज्यूमर ट्रेंड भी काफ़ी चेंज हो रहा है। जितना एजुकेटेड हो रहा है एक कंज्यूमर, उतना उसके जो टेस्ट्स है वो भी बढ़ रहे हैं, उतने जो है वो कॉन्शियस ज़्यादा हो रहा है उतना, और उतना उसकी जो है डिमांड्स बढ़ रही है। तो इसका एक ही सल्यूशन है कि एक फूड प्रोसेसर को इनोवेशन में जाना चाहिए, या अगर डेयरी फार्मर के पास भी चिलिंग का सिस्टम है तो चिलिंग में वो क्या कर सकता है, अपने मिल्क को सेफ रख सकता है और कंज्यूमर तक चिल्ड फॉर्म में ले सकता है, अगर वो लूज फॉर्म में देता है तो। तीसरा जो चैलेंज है वो रहता है मेंटेनेंस का। चाहे डेयरी फार्म में मेंटेनेंस हो या प्रोसेसिंग प्लांट में खासकर जो मेंटेनेंस होती है, तो मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ये मेंटेनेंस जो है इतना बड़ा चैलेंज बन जाता है कि काम ही रुक जाता है। इसमें जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है, जो रेगुलरली करते ही है मेंटेन, चाहे इक्विपमेंट होगा, चाहे फार्म होगा, जहाँ पर भी मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम टाइम पर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो ब्रेक डाउन आ सकता है कहीं पर भी। अगर हम गाय का ख्याल नहीं रखेंगे फार्म पर, तो
गाय में कोई डिजीज़ हो सकती है, अल्टीमेटली वो उसकी डेथ हो सकती है। अगर हम क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम किसी डिज़ीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम फूड का ख्याल नहीं रखेंगे फार्म में, तो इसी तरह प्रोसेसिंग प्लांट में अगर हम मशीन का ख्याल नहीं रखेंगे, जो चिलिंग का सिस्टम है उसको रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, बॉयलर जो है जो हीटिंग का मीडियम होता है उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो मेंटेनेंस फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम डेयरी चैलेंजेस की बात बोलेंगे, अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो बहुत अच्छा है, और जब ब्रेक डाउन आ जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद भी कभी ब्रेक डाउन आ सकता है, तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस हमारे पास होना चाहिए, वो सारे स्पेयर्स और सारा वो मैन पावर कि ब्रेक डाउन में भी जो है वो इमीडिएटली रिपेयर हो जाए जो भी इक्विपमेंट है, और प्रोडक्शन रुके ना। इसी तरह रेफ्रिजरेशन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत बड़ी चीज़ है एक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट में। अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात बोलेंगे, चिलिंग टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, कोल्ड स्टोर का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, उसमें कोई इशू होगा तो इमीडिएटली वो है प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट के साथ हम डील करते हैं। मिल्क इज़ अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, और ये अगर ऐसे ही रह गया ज़्यादा देर तो ये बॉम्ब बन सकता है, एक्सप्लोड हो जाएगा, कर्डल हो जाएगा अगर ज़्यादा देर अनट्रीटेड रह गया, अगर मार्केट नहीं टाइम पर गया। तो रेफ्रिजरेशन का सिस्टम सही होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, बॉयलर का सिस्टम, स्टीम बॉयलर का सिस्टम सही होना चाहिए, जो पैस्चराइजेशन में हमें हीट ट्रीटमेंट में जो हमें मीडियम हमारा होता है। इसी तरह क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन का सिस्टम भी परफेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया मेंटेनेंस, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है डेयरी इंडस्ट्री में, और इन चैलेंजेस को फेस करना है। कैसे करना है? बाय एम्प्लॉइंग proficient manpower and by maintaining proper records and by following the standard operation procedures. नेक्स्ट जो चैलेंज डेयरी इंडस्ट्री में है वो है कंपटीशन का। आजकल अगर हम देखेंगे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है डेयरी इंडस्ट्री में। कंपटीशन कैसे बढ़ गया? देखिए, नेशनल ब्रांड्स भी बहुत है मार्केट में, अगर देखेंगे रीजनल कोऑपरेटिव्स भी बहुत है मार्केट में, उसके बाद जो लोकल इंडस्ट्री, लोकल प्रोसेसर्स और प्राइवेट कंपनीज भी बहुत है। इस चैलेंज को कैसे हम फेस करेंगे? इस चैलेंज को एक आजकल का डेयरी प्रोसेसर जो है या डेयरी फार्मर जो है, चाहे वो बॉटल्स में दूध देता है, चाहे वो लूज फॉर्म में दूध देता है, चाहे वो पाउच में दूध देता है, चाहे वो कार्टन में दूध देता है, तो क्वालिटी को मेंटेन करना कंपटीशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वालिटी को मेंटेन करना। जब हम क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, जब हम क्वालिटी को अच्छा रखेंगे, तो ही हम कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। क्वालिटी के साथ साथ प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव रखनी है, क्योंकि प्राइसिंग का कंपटीशन तो कट थ्रोट है मार्केट में। अगर हम प्राइसिंग में पीछे रह गए तो एक डेयरी प्रोसेसर जो है मार्केट में नहीं कॉम्पीट कर पाएगा। सिमिलरली ब्रांडिंग पर अच्छा ध्यान देना है, अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है, कस्टमर ट्रस्ट क्रिएट करना है, वो इम्पोर्टेंट बात है। कस्टमर ट्रस्ट जब बिल्ड हो गया तो ऑब्वियसली वो जो ब्रांड है, उस ब्रांड का जो डिमांड रहती है वो सही रहती है, और कस्टमर डिमांड और कस्टमर ट्रस्ट जो है वो तभी बिल्ड होता है जब हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जब हम प्राइसिंग के साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव रखेंगे। साथ साथ में हमें इनोवेशन करना है, क्योंकि अगर हम 2-3 प्रोडक्ट्स देते हैं मार्केट में, कोशिश कर रही हैं और प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स, और जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में है उन प्रोडक्ट्स को हम मैन्युफैक्चर करें, ताकि जो भी हमारा जो काम है वो अच्छे से चले। तो ये कुछ चैलेंज है जो मार्केट में
फेस कर रहे हैं डेयरी फार्मर्स भी, वेंडर्स भी और प्रोसेसर्स भी, जिनमें सप्लाई डिमांड सबसे पहला चैलेंज है, जिनमें कंज्यूमर का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, वो दूसरा चैलेंज है। मेंटेनेंस इज़ द थर्ड चैलेंज एंड कंपटीशन इज़ द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज। तो इन चैलेंज को हम अपने दिमाग से, हम अपने इंटेलेक्ट से और हम अपने रिसर्च से ही जो है ओवरकम कर सकते हैं। तभी जो है डेयरी जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज कंपटीशन इतना है कि जिसने इनोवेशन नहीं किया, जिसने और प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसने अपनी क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसने अपनी प्राइसिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो तो स्टैग्नेंट रहेगा और अल्टीमेटली डिक्लाइन होके एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा। तो ये चैलेंज है जिन पर एक फार्मर को, प्रोसेसर को ध्यान देना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़ भी है जो हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। लेकिन आज जो चैलेंजेस का एपिसोड रहा है, उम्मीद करता हूँ कि दिलचस्प रहा होगा आपके लिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।